नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिप स्कैनर। आज हम बात करेंगे पीपीएफ योजना के बारे में। पीपीएफ योजना एक ऐसी योजना है जो आपकी डेली बचत की राशि को सुरक्षित रखने के लिए है। जी हाँ, आप इसमें आप अपने डेली बचत से यदि आप हर महीने 3,000 रुपया और साल में यदि 36,000 रुपया आप जमा करते हैं तो इसके बदले में आपको 15 साल बाद 9,76,370 रुपये मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस पीपीएफ योजना सार्वजनिक भविष्य निधि पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना है। यह एक सरकारी गारंटी वाली योजना है। इस योजना में निवेश करने पर आपको सुरक्षित रिटर्न मिलता है और आपको कोई टैक्स भी इसके लिए नहीं देना पड़ेगा। इस योजना में न्यूनतम 500 रुपये से आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये का सालाना इसमें आप निवेश कर सकते हैं। यह योजना लगभग 15 साल की अवधि के लिए होती है। इस योजना में आपको इंटरेस्ट लगभग 7.1% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। इस योजना में निवेश की गई रकम पर, निवेश की गए पैसे पर आपको कोई टैक्स भी नहीं देना होता। इस योजना में मिलने वाले ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता। इस योजना में निवेश की गई रकम को आप 5-5 साल के 2 ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है। इस योजना में निवेश करने के बाद आप लोन भी ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस पीपीएफ खाता खोलने के लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं या फिर आप इसे ऑनलाइन भी आप खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आप IPPB ऐप का इस्तेमाल करके भी अपने खाते की जानकारी देख सकते हैं और ऑनलाइन पैसा जमा कर सकते हैं। यह एक लंबे समय के लिए होने वाली बचत योजना है जिसे सरकार ने सुरक्षित और नियमित बचत के लिए शुरू किया है। पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता खोलने के बाद आप हर साल 500 से लगभग 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। यह योजना 15 साल की अवधि के लिए होता है और इस दौरान आपका निवेश ब्याज सहित तेजी से बढ़ता ही रहता है। इसमें आपको कितना जमा करने पर कितना रिटर्न्स मिलेगा, चलिए आइए जानते हैं। यदि हम इसमें हर महीने 12,500 रुपये जमा करते हैं तो 15 साल बाद हमें 39,82,000 रुपये मिलता है और 20 साल बाद यदि हम ये पैसा निकालते हैं तो 65,57,000 रुपया हमें मिलेगा। और यदि हम वो पैसे को 25 साल बाद निकालेंगे तो 1,02,00,000 रुपए हमारे होंगे। यदि हम हर महीने 10,000 जमा करेंगे तो 15 साल में 31,85,000 रुपया, 20 साल बाद 52,45,000 और 25 साल के बाद 81,76,000 रुपया मिलेंगे। 5,000 जमा करने पर 1,92,000 रुपये और 20 साल बाद 26,23,000 रुपये और 25 साल के बाद 44,88,000 रुपये मिलेंगे। 3,000 रुपये यदि आप महीने में जमा करते हैं तो 15 साल के बाद 9,55,000 रुपया, 20 साल के बाद 15,73,000 रुपया और 25 साल के बाद 24,52,000 रुपये मिलेंगे। यदि हम 2,000 रुपया प्रत्येक महीने जमा करते हैं तो 15 साल के बाद हमें 6,37,000 रुपया, 20 साल के बाद 10,49,000 रुपया और 25 साल के बाद 16,35,000 रुपये मिलेंगे। और 1,000 रुपये जमा करने पर 15 साल के बाद 3,18,000 रुपया, 20 साल के बाद 5,24,000 रुपया और 25 साल के बाद हमें 8,17,000 रुपया मिलेंगे। बच्चों के लिए भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं।
एक सरकारी योजना है। इस योजना में माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों के नाम से भी निवेश कर सकते हैं। बच्चों के लिए यह अकाउंट खोलने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता या अभिभावक का केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। अगर बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसे अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद वह अपना अकाउंट खुद से मैनेज कर सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता खोलने के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है। वयस्क और बच्चे भी खाता खोल सकते हैं। हालांकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के मामले में खाते को नाबालिग के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक उसके अभिभावक द्वारा ही संभाला जाएगा। पीपीएफ खाता खोलने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ये पीपीएफ की मिली राशि बच्चों के भविष्य और उनके करियर को बनाने के लिए बहुत ही मददगार हमारे लिए साबित हो सकती है। अगर मेरी माने तो आप घर की महिला हो या आप कोई पुरुष हो, आप अपने डेली बचत के निवेश को सुरक्षित रखने का इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं हो सकता है। यहाँ आपका पैसा सुरक्षित भी होता है और समय के अनुसार आपको इसमें अच्छा रिटर्न भी मिलता है। इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के कारण बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।